अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, क्या 2024 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतरेंगे? इजराइल का कहना है कि 2024 में हमारा मसीहा दज्जाल आएगा। क्या ये सही है? प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी के निकलने का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है और 1450 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वह सब पूरी हो चुकी है। और यहूदी अपनी इस आखिरी साजिश में लगे हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकले सुलेमानी तामीर कर दिया जाए। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आपको बता दें, क्या हैकले सुलेमानी बनने के बाद उसमें यह यहूदी 2000 साल पुराना वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे, जिस पर अपने मसीहा यानी दज्जाल को बैठाकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इसलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को निस्तो नाबूद करने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ही उनका खास निशाना है कि वह मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी है कले सुलेमानी तामीर कर दे। इसके पीछे की पूरी तैयारी 1997 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर रख ली थी और आज वह अपनी इस प्लानिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना है कले सुलेमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा यानी दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया तो यही इजरायली अपनी जान बचाकर एक कश्ती में सवार हुए थे और अपनी कश्ती पर लिख दिया था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इसराइलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के दिल में रहम आया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो उन्होंने हिंदुस्तान में किया था कि धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, यह उन्हीं को आपस में लड़ाइयां करवाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा जमाने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म का पहाड़ ढाया, वैसे ही यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमाकर वहां के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर नफरतों की आग भड़काते आए हैं। और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अपने बंदूकन और खंजरों का निशाना बनाकर मार डाला है। प्यारे नाजरीन, मुस्लिम देश जैसे आज खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात वह फिलिस्तीन लोगों का खून बहता देख रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में थोड़ा भी तरस नहीं आता और कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक के इमाम मेहदी जाहिर होंगे और फिर वह मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर गालिब आने लगेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेगा और फिर वह दज्जाल को पकड़कर कत्ल करेंगे और उनकी ही वजह से मुसलमान की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। अजीज दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ोहूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़े और देखे तो आपने बड़े बड़े उलमाए किराम की माने तो शायद 3 से 4 सालों के अंदर ही इमाम मेहदी का ज़ोहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना है कले सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, इस बात को गौर से समझने की जरूरत है कि अगर उन्होंने हैकले सुलेमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना नामुमकिन नहीं, और अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी भी मुसलमानों के सामने हाजिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी भयानक जंग होगी। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसके बारे में अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। अगर एक मुस्लिम बाप के पास 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे और एक एक मर्द 50-50 औरतों का तन्हा मालिक रहेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगे, यहाँ तक के 50 औरतों पर हुकूमत करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान के काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला और उसकी माँ का नाम आमना होगा। तो खुरासान की तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले लश्कर के क़ियादत करेगा, तुम उसका इंतजार करना, वह दज्जाल से जंग करेगा। मेरे दीनी इस्लामी दोस्तों, ये इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहले जंग लड़ रहे होंगे, इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर अपना हाथ रखकर दमिश्क की जामा मस्जिद के एक मीनारे पर उतरेंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि इमाम मेहंदी को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहंदी हूँ जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक एक सिफत बयान कर दी कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा और उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमाए दीन इमाम मेहदी को ढूंढने निकलेंगे तो वह उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 बरस हो चुकी होगी, जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 साल की उम्र में पहली वही नाजिल हुई थी और उसी वक्त आपने अपनी नबूवत का ऐलान हक फरमाया था। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम मेहंदी खुरासान के काले झंडू वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे। तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहंदी के जाहिर होने के बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वह सबसे पहले पूरी दुनिया में गश्त करेगा और सभी का खाना पानी अपने कंट्रोल में करेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसाएगा। अब जो भी दज्जाल को अपना खुदा तस्लीम कर लेगा तो वह उसे पानी खाना सब कुछ देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक के मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा उस वक्त लोग 2-2 या 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से जमीन को चाटना और खाना शुरू कर देंगे। इमाम मेहंदी धीरे धीरे इलाकों को फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी फजर की नमाज पढ़ रहे होंगे कि अचानक एक जोर की आवाज गूंजने लगेगी। तो सभी मुसलमान डरकर मस्जिद से बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे। तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उड़ता नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनार पर उतरते नजर आएंगे। वह फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी मीनारे पर उतार कर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसानों के साथ वाबिस्ता हो जाएंगे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि मैं मीनारे से नीचे उतरना चाहता हूँ, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से उतरकर मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ाइए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसलिए यह नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहंदी आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे और नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर यह सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में दज्जाल को कत्ल करने के लिए निकलेंगे। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं और अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वह सारी दुनिया में दन दनाता फिरेगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागता चला जाएगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकामे लूत पर दज्जाल को पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग करना शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी खूनरेजी जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत हासिल होगी और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मक्का में लूत पर दज्जाल को कत्ल करेंगे।
दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामी हुकूमत का बोलबाला होगा और इस्लामी परचम लहरेगा। दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर का होगा, और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर का होगा, और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर का होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह होंगे। तो इस तरह पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी इताअत करेगा और मुसलमानों पर बेहद जुल्म बढ़ाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाकर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद 7 सालों तक जमीन पर मुसलमानों के खलीफा बनकर हुकूमत करेंगे। और उन 7 सालों में इस कदर अल्लाह तआला की तरफ से इस कदर बरकतें होगी कि रवायतों से मालूम होता है कि एक सेब 10 लोगों का पेट भरने के लिए काफी होगा। एक बकरी का गोश्त पूरे शहर के लोगों के लिए काफी हो जाएगा और हर तरफ फल और खेती की पैदावार बढ़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, आजकल के हालात देखते हुए लगता नहीं कि अब वह वक्त दूर बचा है, क्योंकि हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के निकलने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी निशानियां बताई थी वह सब बहुत तेजी से पूरी होती नजर आ रही है। यहूदी दिन रात इसी कोशिश में है कि वह किसी तरह हैकले सुलेमानी को तामीर करके अपने असली खुदा दज्जाल को इस दुनिया में ला सके। इसीलिए आजकल इजराइल पूरे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहा है। अल्लाह ताला हम सभी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन।